परम वंदनीय माँ शारदे विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं क्या कि जो गणित है हमारा विषय है ना, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है ना। समय बहुत ही कम है ना, और तैयारी हमें जमकर करनी है और बहुत सारी हमको तैयारियां करनी है, अभ्यास करने हैं, है ना। रिपीट पे रिपीट अभ्यास करते जाना है ना। तो आज हम लेके आए हैं क्या, जो गणित है द्रोणाचार्य भेदी प्रश्न, है ना। जैसे द्रोणाचार्य क्या थे, अर्जुन को, है ना, पांडवों को देते थे कैसे चीजें, है ना, कि वो क्या सटीक है ना, आएंगे ही आएंगे, है ना। उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे जो चीज़ वो सवाल देते थे उनको, है ना, जो उनको परीक्षा देते थे, है ना। तो ऐसे ही हम लोग एक प्रश्न लेकर आए हैं क्या, है ना, द्रोणाचार्य भेदी प्रश्न, है ना, अध्याय 1 से, है ना। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो शुरुआत हो अंत हो कभी भी हो, है ना। पिछला आप कई वर्षों का रिकॉर्ड देख लें, ये प्रश्न जो है कि दर्शाइए 5 - एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न यहाँ, ये जो 5 की जगह पे 3 हो सकता है, यहाँ पे √3 की जगह पे कुछ और हो सकता है, लेकिन ये जो प्रश्न है ना, कि दर्शाइए कि दिस है ना एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा, है ना। ये आपको मैं 110% गारंटी दे रहा हूँ कि ये प्रश्न आएगा, है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं, है ना, ताकि जो एग्जाम में आएंगे अगर प्रश्न तो हम उसको आसानी से एकदम चुटकियों में हल कर ले। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या क्या है कि 5 - √3, ये ऑटोमेटिक ही आप कोई भी देख के बोल देगा क्या कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन जबरदस्ती हमको क्या बोल रहा है, दर्शाइए एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या कि मान लीजिए यह एक मार्कर है ना। अब हमको बोल दे रहा है क्या कि कोई बोल रहा है पागल आदमी कि आप सिद्ध कीजिए कि यह एक मार्कर है। अब ये मार्कर तो है ही, और बोल रहा है सिद्ध कीजिए मार्कर है ना। तो क्या बोलेंगे कि चलो भाई इसको सिद्ध करना है, बोलेंगे यह एक कॉपी है। अब कॉपी में क्या क्या होना चाहिए गुण, वो उसको जांच करेंगे हम लोग। कॉपी में पन्ने होते हैं, है ना। तो क्या क्या होता है उसको जांच करेंगे, अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो हम बोल देंगे कि यह एक मार्कर है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। तो मानते हैं क्या कि देखिए, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए, तो इसको हम चेक करेंगे, इसका रूपरेखा, इसका क्या है गुण चेक करेंगे, है ना। क्या है 5 - √3 इक्वल टू P/Q। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए, है ना। फिर क्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग का परिमेय संख्या का गुण होता है, इसको हम लोग लिख दिए, है ना। तो आगे करेंगे क्या, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, √3 इक्वल टू P/Q -5, है ना। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। यहाँ पे हम Q को एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा P -5Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हम लोग दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा -√3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा P -5Q/Q का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या आगे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू P -5Q का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इसे 3Q इक्वल टू P -5Q का स्क्वायर बटा Q। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, चूंकि 3Q एक पूर्णांक है तथा P -5Q का स्क्वायर बटा Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों तो युक्ति संगत नहीं है ना। तो लिख देंगे क्या, जो युक्ति संगत नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः जो हमने 5
√3 को परिमेय संख्या माना है वो गलत है। तो वो तो गलत हो गया है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी का गुण चेक किया तो नहीं मिला, तो ऑटोमेटिक क्या ये एक मार्कर है ना। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे क्या है, प्रश्न था कि 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसको परिमेय संख्या का गुण चेक किया तो नहीं है ना, इसीलिए क्या ये हो गया एक अपरिमेय संख्या है, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये आप लोग लिख लीजिए है ना, 10 and 100% है कि ये द्रोणाचार्य भेदी प्रश्न है। ये आपके क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे है ना। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें जो ऐसे ही द्रोणाचार्य भेदी प्रश्न होंगे उसको लेकर आएंगे है ना। तो आप लोग इसको एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन क्या है इसको याद कीजिए है ना। तो ये प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो एकदम इंपॉर्टेंट है ना, जो पूछे जाते हैं पहले जो एग्जाम्स हुए बोर्ड के उसमें पूछे गए हैं, उसे प्रश्न को मैं लेके आऊँगा आपके बीच है ना। तब तक के लिए आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।